एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत, श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति। संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। महागीता लिखी गई। एक गीता कृष्ण की है, एक महागीता है जो पूरा जैनिज्म के ऊपर बेस करती है। तो हम अष्टावक्र की बात सुने कैसे होगा? तो हम जाने कि जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, विघ्न होता है, वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? तू असंग है, क्रिया शून्य है, प्रकाशमय है, निर्दोष है, वो तुम है, तुम आत्मा हो। आत्म सिद्धि शास्त्र में श्रीमद् रायचंद फरमाते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। स्वरूप का बोध बिना मैंने और आपने अनंत अनंत काल तक भ्रमण किया। समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। वो गुरु जो स्वरूप का बोध करा दे, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर होना जाए, जो मुक्ति का पथ प्रदर्शन करते, उनके चरण पकड़ ले। श्रीमद् रायचंद ने सतगुरु के 5 लक्षण भी बताए हैं। 5 लक्षण कौन से हैं? आत्मज्ञान समदर्शिता, आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम शतु, अपूर्व वाणी परम श्रुत, सतगुरु लक्षण योग्य। आत्म सिद्धि शास्त्र में 5 लक्षण गुरु के। गुरु कौन होगा? आत्मज्ञानी होगा, आत्मा का ज्ञान का अनुभव होगा, चर्चा नहीं। आज हम बहुत चर्चा करते हैं ज्ञान की, आत्मा की,
प्रवचन देते हैं, मैं भी देता था, बहुत देता था, परंतु जब अरिहंत परमात्मा की कृपा हुई, वाणी आई, तब समझा ज्ञान क्या है, जीव क्या है, साधना क्या। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। कबीर कागज और कलम को छुआ तक नहीं, और ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कबीर। खड़ा कबीरा चौक में लिया लुट किया हाथ, खड़ा कबीरा चौक में लिया लुट किया हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। लठ लेके कहता खड़ा हूं, कबीर कहता पंडितों की भाषा नहीं, सीधी भाषा। खड़ा कबीरा चौक में खड़ा है, लिया लुट किया हाथ, डंडा लेके खड़ा है, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। घर को फूंकने का मतलब नहीं दिया सलाई लगा देनी है, जो घर का ममता छोड़ करके वैराग्य में आ जाए वो हमारे साथ चले। ऐसे हैं कबीर आत्मज्ञानी, वो गुरु जिसको आत्मज्ञान का बोध हो गया है, स्वरूप का बोध हो गया है। तुम भी आत्मज्ञानी बन सकते। ये जो साधना आ रही है अरिहंत परमात्मा की कृपा से, जो शिविर लग रहे हैं, नासिक में लग रहे हैं, आदिश्वर धाम कुपकला में लग रहे हैं, और जगह जगह पे लग रहे हैं, उस शिविरों को आप अटेंड करो, 5 दिन 10 दिन करो, देखो आपके जीवन में कितना रूपांतरण आता है। आत्मज्ञान, गुरु आत्मज्ञानी होगा। समदर्शिता, सबको समान देखता है, सब में आत्मा के दर्शन करता है। ये पुरुष ये स्त्री, छोटा बड़ा, काला गोरा, धर्मान निर्धन नहीं, समदर्शिता, समान दृष्टिकोण। जैसे भगवान सबको समान। विचरे उदय प्रयोग, कर्म सिद्धांत के अनुसार उसको विचरना भी होता जहां मेरा कर्म ले जाएगा। विचरते हैं, विचरे उदय प्रयोग, उदय प्रयोग से वो विचरता है। ऐसा नहीं कि मुझे ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना। मैं अपनी बात कहता हूँ, केंद्र हमारा बना आदिश्वर धाम कुपकला, नासिक और दिल्ली और कहाँ कहाँ, परंतु हमारा ठहरना कहाँ हुआ? अवध श्रृंगलीला में। 5 साल से बैठे हैं, आप लोगों ने सब व्यवस्था कर दी, दूर दूर से लोग आते, तो हमारा ऐसा बैठने का संयोग होगा और आप लोगों की सेवा लिखने का कार्य होगा। जो जो लोग आप जुड़े हैं इस साधना से, निश्चित जो सेवा करता है, साधना करता है, और अतिथियों को, साधुओं की जो साधना करते हैं उनको सहयोग देते हैं, तो आपका उद्धार होता है, बहुत उद्धार होता है। विचरी उदय प्रयोग, कर्म सिद्धांत के अपूर्व वाणी, उनकी वाणी अनुभव से भरी होती है। ऐसा नहीं श्री कबीर थोथा पंडित, थोथा वाणी, थोथा हरिबिन सभी कहानी। जब परमात्मा ही नहीं है मंदिर के अंदर, थोथी वाणी, थोथा पंडित, थोथा ज्ञानी, हरिबिन सभी कहानी। परमात्मा की बात नहीं, ज्ञान की बात नहीं, आत्मा की बात नहीं, कुछ परम श्रुत, उनकी जो परम श्रुत जो अर्क होता है, जो भगवान की वाणी का अर्क होता है, उसके जीवन में आता है। तो आप किसी गुरु बनाओ किसी को, तो 5 लक्षण याद रखना: आत्मज्ञान, समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी, परम श्रुत, सदगुरु लक्षण योग। सेवे सदगुरु चरण में, त्याग दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने, निज पद नो ते लग। साधु कैसा होना, शिष्य कैसा होना चाहिए? सदगुरु के चरण में जाकर के अपना पक्ष छोड़ दे, मान्यता, परंपरा, धारणा, ये करना वो करना सब कर दे, और परमार्थ में जाकर के अपना पक्ष, निज पद का मतलब लीन हो जाए। ज्याँ ज्याँ ज्यों ज्यों योग्य छे, तां समझाऊं ते, त्यां त्यां ते आचरे, आत्मा के जन। जो जो जैसा जैसा करना होगा उसमें उसमें लगे रहें। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आप सबका मंगल कामना करता हूँ, आपके भीतर परमात्मा को नमन करता हूँ। आपने भी अमूल्य समय दिया, ये 4 मास का समय, ठीक 10 से 11 बजे प्रवचन होगा। जिसने आना हो आइए, सुनिए, यूट्यूब भी चर्चा होती रहेगी। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गंडा
पक्के आने गंडा प्रेम दिया पक्के आने कोई पावे लख तोड़े आसा पाया न कच्चे आने आसा पाया न कच्चे आने ना गंडानू और भी पक्किया पावांगे जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे रब रुस रहता रुस जावे रब रुस रहता रुस जावे एदी परवाह नहीं हो साडा सतगुर ना रुस जावे साडा सतगुर नरुस जावे कादे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे जी चाहे मरिए तोड़ निभावांगे प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी। आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव की मुट्ठी तक आप शुद्ध आत्मा हो। जड़ जीव का भेद कर दीजिए। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो। मैं जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, केवल आत्मा, पूर्ण आत्मा, संपन्न आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, वो मैं हूँ, वो तुम हो। कोई विचार नहीं, संस्कार नहीं, धारणा नहीं, चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली प्राणतोदम मम।
चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहां बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहां के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।